2025 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने भी लगा दिया है अपना चौथा गियर। कैसे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रही है कांग्रेस, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कसम खाई है। नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और कन्हैया कुमार को टास्क सौंपा गया है। पप्पू यादव को भी कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। बता दें आपको कि बिहार को लेकर कांग्रेस की चिंता अब दिखने लगी है। पिछले नवंबर दिसंबर से कांग्रेस में सुगबुगाहट शुरू हुई। तत्कालीन प्रभारी ने 2 डिप्टी सीएम की शर्त आरजेडी के सामने रख दी। पिछली बार से कम सीट किसी भी हालत में स्वीकार न करने की चर्चा भी उन्होंने छेड़ दी। इसके बाद राहुल गांधी 18 जनवरी 2025 को पटना पहुंचे और बिहार के जाति सर्वेक्षण को फेक बताकर सबको चौंका दिया। उसके बाद राहुल ने 2 बार और बिहार यात्रा की। उनकी ताज़ा यात्रा सोमवार को ही हुई है। कांग्रेस को बिहार में बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को पार्टी ने टास्क देकर भेजा। इस बीच 20 फरवरी 2025 को नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू आ गए। अलावरू के फीडबैक पर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की खोई ताकत हासिल करने के लिए वे बार बार बिहार आने को तैयार हैं। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू बिहार आए तो उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों से दूरी बना ली। वे जिलों का दौरा करते रहे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने पार्टी हाई कमान को अपना फीडबैक दिया। राहुल गांधी की इस साल हुई पहली यात्रा के महीने भर बाद कृष्णा अलावरू बिहार आए थे। आते ही उन्होंने जो कहा उससे कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिल गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस की पुरानी धरती है, सबके साथ मिलकर कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे। उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प दोहराया। कृष्णा अलावरू आए तो उन्होंने महागठबंधन को लीड करने वाली पार्टी आरजेडी के प्रमुख से मिलना जरूरी नहीं समझा। हालांकि मुलाकात उन्होंने बहुत बाद तब की जब लालू यादव बीमार होकर दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। अलावरू की ही पहल पर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू के रिश्तों के बारे में सबको पता है। लालू यादव के घर अखिलेश सिंह की आसानी से आवाजाही दोनों के संबंधों को बताने के लिए काफ़ी है। वैसे लालू यादव भी यह नहीं छिपाते कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। अध्यक्ष पद से उनका हटाना जाना लालू की ऑथोरिटी को सीधी चुनौती है। यह लालू यादव को बिदकाने जैसा काम है। वहीं अलावरू के पीछे एनएसयूआई के कन्हैया कुमार भी धमक गए। आते ही वे काम पर भी लग गए। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने युवाओं पर फोकस किया। नौकरी और पलायन के मुद्दे पर उन्होंने यात्रा प्लान कर आला कमान की हरी झंडी ले ली। लालू यादव और तेजस्वी से कन्हैया के रिश्तों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कन्हैया को बेगूसराय से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। आरजेडी के से भाकपा के अच्छे रिश्ते थे। कन्हैया कुमार भूमियार जाति से आते हैं और बेगूसराय भूमियारों का गढ़ माना जाता है। कम्युनिस्टों का कभी बेगूसराय में इस कदर दबदबा रहा है कि आज भी इसे लोग बिहार का लेनिनग्राद भी बोलते हैं। मुसलमानों ने भी कन्हैया की लोकप्रियता जेएनयू में अध्यक्षी के समय से रही है। कन्हैया के बिहार की सियासत में जमने से लालू को अपने बेटे तेजस्वी के लिए खतरा महसूस हुआ। उन्होंने बेगूसराय में आरजेडी का उम्मीदवार उतार दिया। कहते हैं कि भाकपा से अच्छे रिश्ते के बावजूद लालू ने ऐसा इसलिए किया कि तेजस्वी की राह में कोई कांटा न रहे। उस चुनाव में कन्हैया को ठीक ठाक वोट मिले, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार के कारण वे तीसरे नंबर पर चले गए। चर्चा है कि अब कन्हैया बिहार में ही पांव जमाएंगे। पार्टी से हरी झंडी मिल चुकी है। कांग्रेस द्वारा लालू को बिदकाने का यह दूसरा कारण है। वहीं तीसरा कारण पप्पू यादव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस का आदमी कहलाने के लिए पप्पू बेचैन रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी ही कांग्रेस में मिला दी। पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने टिकट का आश्वासन भी दिया।
जैसा पप्पू मीडिया को बताते रहे, कांग्रेस के कहने पर उन्होंने लालू दरबार में मत्था भी टेका, पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। नामांकन का फॉर्म खरीदकर पप्पू कांग्रेस के सिंबल का इंतजार करते रहे, पर्चा दाखिले की तारीख बदलते रहे। लालू के आगे तब कांग्रेस ही लाचार थी, फिर वह पप्पू के साथ कैसे खड़ी होती। आखिरकार पप्पू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्हें हराने के लिए तेजस्वी 40 विधायकों का दास्ता लेकर वहां जम गए। पप्पू को हराने के लिए तेजस्वी ने एनडीए को वोट देने तक की अपील कर दी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव जीत गए। तब से वे कांग्रेस का बर्दाश्त पाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। अब यह अवसर कांग्रेस ने उन्हें दे दिया है। अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक में शामिल होने का आखिरी वक्त पप्पू को न्योता मिल गया। तेजस्वी के लिए कन्हैया के बाद पप्पू यादव का आना शुभ तो नहीं माना जा सकता। अब अगर बात करें कांग्रेस महागठबंधन की पार्टनर पर, उसकी गतिविधियां अचानक आज़ाद इकाई की तरह दिखने लगी। इससे सियासी सर्किल में यह चर्चा छिड़ गई कि क्या कांग्रेस महागठबंधन से अलग मुकाबला करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर को जब यह कहना पड़ा कि इस बाबत पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस कोर कमेटी ने इस संशय को तो खत्म कर दिया, लेकिन सीएम के सवाल पर पेंच फंसा दिया। अल्लाबुरु ने बताया कि सीएम का चेहरा तय करने और उनके नाम की घोषणा चुनाव से पहले होगी या बाद में, यह अभी तय नहीं हुआ है। इसका फैसला महागठबंधन के दल मिलकर करेंगे। उनका यह बयान लालू के इस दावे को चुनौती है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल तेजस्वी को सीएम बनाने से नहीं रोक सकता। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और अभी भी महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार का चेहरा जो है घोषित नहीं किया गया है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।